जी को, भाई साहब ये प्रोग्राम जो चल रहा है ना अभी ठीक चल रहा है, आप किसी को डिस्टर्ब मत करो, चश्मा वाले भैया। हाँ बढ़िया है, अभी जो जहाँ बैठे खड़े वहीं रहने दो। शांत वाले भजन में कोई तकलीफ नहीं है, धमाके वाले भजन लिखा था उन्होंने। इस भजन को लिखने से भगवान ठाकुर जी को जो भी सांवरिया सेठ ने भक्तों के कार्य करे हैं उन सबको इसमें भजन में लिख दिया उन्होंने। और सांवरिया सेठ को कहा, सांवरिया सेठ दे दे मंडप्यारा मालिक दे दे थारे भरी हो रे भंडार टोटो ना पड़े रे। ये भजन किन किन ने सुन रखा है, हाथ नीचे कर लीजिए। इस भजन में पूरे भजन में ठाकुर जी से लड़ते गए, झगड़ते गए, ओलंबा देते गए। भगवान सांवरिया सेठ को कवि गणेश जी ने कहा कि हे प्रभु, ए सांवरिया सेठ थारे नोटा ने खई करे रे सांवरा, तू तो खुद लक्ष्मी को बरतार। हे प्रभु सांवरिया नोट तो मारे छारिया। कवि गणेश जी ने कहा, भगवान सांवरिया सेठ को कवि ने कहा, ए प्रभु तू तो बिराजो मंदिर मेल मेरे सांवरा, तू तो बिराजो मंदिर महल मेरे सांवरिया। मारे रद्दा की टूटी झोपड़िया काची भीतरे सांवरिया, मकान बनाना दे दे। तो सांवरिया सेठ से भगवान सांवरिया सेठ से कवि गणेश जी लड़ते गए, झगड़ते गए, ओलंबा देते गए। भगवान सांवरिया सेठ जी को कहा कवि ने, आप उधर देख रहे मैं देखने लग जाऊं तो फिर भजन गा रहा हूं मैं, वो उनका काम वो कर रहे हैं, आप भजन सुने। इस भजन को लिखा और प्रभु सांवरिया सेठ जी को ओलंबा देते गए, उनसे लड़ते गए, झगड़ते गए। कवि ने सांवरिया सेठ को कहा, रे प्रभु कस्या रे सेठा ने जाऊं जांच मारे सांवरा, थारा पे ना कोई दिखे मोटो सेठ। ए प्रभु, ए मेरे मंडपिया सांवरिया सेठ, इस विश्व के दुनिया के सबसे बड़े सेठ तो प्रभु आप हो। और डुप्लीकेट सेठों से अगर मैं पैसे लेने जाऊंगा तो पहले तो वो मेरी शक्ल देख के, गरीब निर्धन देख के मुझे पैसे नहीं देंगे। कोई गरीब ये इधर पीछे चढ़ गए, गिरा देंगे इधर सांवरिया सेठ के इधर का। जो पूरे भजन को लिखने के बाद में कवि गणेश जी ने सांवरिया सेठ को कहा, रे प्रभु सांवरा। कवि गणेश जी के लड़के का नाम सुनना, बंसीलाल रेवल। बंसीलाल रेवल उनके लड़के का नाम। उनके लड़के के लिए प्रभु सांवरिया सेठ से कवि गणेश जी ने नौकरी मांगी, डिमांड रखी। सुनना कौन कौन सी नौकरी उस भजन में गाई उन्होंने लिखी है, आपने सुन रखा है। अंत में लिखा उन्होंने, पूरे भजन में लड़ते गए, ओलंबे देते गए, भगवान के किए हुए कार्य गिनवाते गए। उन्होंने लिखा, दूती गणेश उबो द्वार पे रे सांवरा, बनकर भिखारी मांगू भीख। क्या क्या नौकरी लिखी उसमें, मने होम आई जी दे दे, ड्रगपाल DIG दे दे, सुपरडेंट CI दे दे, मने थानादार दे दे, मने हेड हरी तू दे दे, सर्कल को सिपाही दे दे, पृथ्वी पटवारी दे दे, मकान बनाना दे दे, खाबा का छाया दाना दे दे, मारे नोट छावे दे दे, थारे भरियो रे भंडार टोटो ना पड़े रे। अब आप सुनना, कवि गणेश जी के ऊपर कृपा हुई। उनके लड़के को बंसीलाल जी रेवल को सर्वप्रथम राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल की नौकरी मिली। क्या नौकरी मिली? राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिली। भगवान सांवरिया सेठ जी का आधार उन्होंने नहीं छोड़ा, सांवरिया सेठ जी के भक्त बने रहे। और सांवरिया सेठ जी को कहते गए, भाई साहब वार्तालाप मत करो भैया। सांवरिया सेठ जी को कहते गए, ए प्रभु सांवरा, थारो भक्त मैं हूँ, भगवान मारी ध्यान रख दिए। तो सांवरिया सेठ की कृपा से उनके लड़के को कांस्टेबल से हेड साहब, ऐसे साहब, भगवान सांवरिया सेठ की कृपा से कवि गणेश जी के लड़के बंसीलाल जी रेवल को ठाकुर जी ने 2011 तक राजस्थान पुलिस में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और CI साहब की पोस्टिंग से उदयपुर घंटागढ़ थाने से 2011 में वो रिटायर्ड हुए। आज उनके घर आनंद की जिंदगी जी रहे हैं।
ये सब सांवरिया सेठ की लीला है। बोलिए सांवरिया सेठ की। जिनके घर ताली बजाने वालों को धन्यवाद। जिनके घर खाने के दाने नहीं थे, रहने के लिए झूपड़ा नहीं था, गरीब निर्धन स्थिति में भगवान सांवरिया सेठ से लड़ते गए, वो कवि गणेश जी झगड़ते गए। उस समय सांवरिया सेठ की कृपा उनके लड़के के ऊपर हुई। आज वो डिंडोली गांव, तहसील रासमी, जिला चित्तौड़गढ़ में सीआई साहब रिटायर्ड होकर उनके गांव में आनंद से जी रहे हैं। ये सब लीला सांवरिया सेठ जी की है। और मैंने जो आपको बात बताई है, ये सच्ची वार्ता और सच्ची बात उनके लड़के कवि गणेश जी के लड़के बंसीलाल जी रेवल पूर्व सीआई साहब ने मेरे को बताई है। मैंने आपको बताई। जो बोले सांवरिया सेठ की जय हो। अरे सांवरिया सेठ दे दे। किन किन को नोट चाहिए, रुपये किन किन को चाहिए, देखे हाथ खड़ा करें। सबको चाहिए, हाथ नीचे कर लीजिए। अब वो हाथ खड़े करें कि भगवान मेरे को तो जो मिल रहा है वो खूब है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ईमानदारी वाले ठीक है। काफी लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, वो कह रहे नहीं, आने दो आने दो। पर कहावत में कहा है, किसी कवि ने लिखा है कि क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का में। इसीलिए जैसे आए वैसे जाएंगे। ना तो गोकुल शर्मा को साथ लेके जाएगा, ना आप को साथ लेके जाओगे। केवल और केवल आपके किए हुए कर्म ही याद आएंगे। बोले सांवरिया सेठ की। ये भजन 21 मिनट का है, पर मैं इसको छोटा गाऊंगा। इसके बाद में एक डीजे का भजन गाऊंगा, क्योंकि आज ये पहला रिकॉर्ड है मेरा भी। 20-22 साल के भजनों के अंतराल के अंदर मैंने डीजे का भजन आज पहली बार नहीं गाया है। बाकी तो अब तक तो कब के धमाके हो चुके होते हैं, पर यह माहौल कम है, सॉरी भीड़ जगह कम है और आप ज़्यादा हो, इसीलिए देखना पड़ रहा मेरे को। इसके बाद में गाएंगे बोले सांवरिया सेठ की जय। काफी लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, यार ये गोकुल जी शर्मा को बुलाए भजन गाने के लिए, वो भजन क्यों नहीं गा रहे जो रोज गाते हैं, सोच रहे होंगे। पर करे क्या, मजबूरी है। इसके बाद में देखेंगे थोड़ा। ये जी सांवरिया सेठ दे दे। एक सुनना, एक मेरा मित्र है, उनकी एक बात बताता हूँ। वो क्या करते हैं, रोज सुबह सुबह जल्दी उठे, चाय पी, नाश्ता किया, फिर वो थोड़ी देर इधर उधर घूमने चले जाएंगे। ठीक, फिर वो वापस आएंगे, फिर नहाए धोए और भगवान की पूजा पाठ करी। फिर उन्होंने खाया खाना, सुनना सुनना सभी है ना, खाया खाना, फिर चले गए अपने रूम में जाके वहां पे सो गए। और सांवरिया सेठ को सोए सोए क्या अरदास लगा रहे हैं, सुन रे सांवरा बड़प्या वाला काली गाड़ी लानी है। तो मुझे बताओ, जो बंदा कुछ नहीं करेगा, खाएगा और आराम से सो जाएगा, तो उसको काली गाड़ी मिलेगी क्या? काली गाड़ी मिलेगी क्या? काली गाड़ी किसको मिलेगी? जो मेहनत करेगा, अपने कर्म करेगा और सांवरिया सेठ जी की भक्ति करेगा, उनको मिलेगा। बाकी वहां पे खाना खाया, काम कुछ नहीं किया, आराम से सो गए, सोए सोए कह रहे सांवरिया सेठ को, सांवरिया सेठ दे दे। नहीं मिलने वाला है। अपने कर्म करोगे, पग दे दो देव तुम्हारे बड़े खा बैठो, जगह घड़ी कम आज छाती में मूंग दल खा जा। बोले सांवरिया सेठ की जय हो। राजस्थानी भाषा में मैं बोलूं कभी कभी, पर वो देखो कहीं लगा आपका समझ में आवे ना आवे, तुम्हें समझ में आवे? हाँ, तो समझ में क्यों नहीं आएगी? मैं कौन सा विदेश से आया हूँ, मैं भी तो देसी नस्ली हूँ, हिंदुस्तान का ही हूँ, राजस्थान का ही हूँ, पास में रहने वाला। बोले चार भुजा नाथ की। ये सांवरिया सेठ दे दे,
मन प्यारा रे मालिक दे दे तारे भरियो रे भंडार टोटा ना पड़े रे। थोड़ा थोड़ा पीछे रहना आप ध्यान से, है ना। मैंने कहा ना खुद की ध्यान खुद रखना। बाकी तो ये देखो घर में बैठ के देख रहे आराम से, इनके तो आनंद आएगा। ठाकुर जी करवा से बोले सेठ की ऐसा चद्दर से आप थोड़े पीछे चला जाओगे, बढ़िया रहेगा। खुद का ध्यान खुद रखे। माते पिता तो थारा खेल में सावरिया, माते पिता तो थारा खेल में सावरिया। अरे तुझे बाबा दी ए भारत कर सका दे दे, ए भारत दे दे, ये करोड़ा
मेरा